और जहां कर्म किया फल की इच्छा नहीं, वो कर्म योग हो जाता है। तो जिस बुद्धि से संसार पकड़ में आ रहा है, पत्नी पुत्र परिवार बेटा बेटी धोते पोते पकड़ में आ रहे हैं, वो तो सामान्य बुद्धि है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो उस बुद्धि में ऐसी बुद्धि भर देते हैं कि जिसमें ईश्वर छोड़ दूसरी बातें प्रवेश न करे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्जुन ने का विराट रूप दिखाई है, भगवान ने इन आंखों से नहीं देख सकते तुम, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर, मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। तो ये थोड़ा था कि ये निकाल के दूसरी फिट कर दी, इसी आंखों में उन्होंने वो दिव्य तत्व भर दिया कि जिससे भगवान का विराट रूप दिखाई दे जाता है। जैसे आप लोग दूरवीक्षण यंत्र से दूर की वस्तु देख लेते हो, एक यंत्र है ना वो। जी जी गुरु। इसी तरह परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से ऐसे दिव्य चक्षु बना दिए कि जिससे विराट रूप दिखाई दे। तो ईश्वर के अनुग्रह से, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जब तक जियो तीन की वंदना करते रहो, यावत जीवम त्रयो वंद्या, यहां का श्लोक नहीं है, बाहर का जी। यावत जीवम त्रयो वंद्या, जब तक जीते रहना तीन की वंदना होती रहे। जी। कौन कौन? वेदांतो गुरु ईश्वर, शास्त्र गुरु और ईश्वर। ईश्वर की वंदना कर। पहले इन तीनों की वंदना इसलिए करना कि हमें तत्व का बोध हो जाए। जी गुरु जी। ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से हमें तत्व का बोध हो जाए, इसलिए उनका वंदन पूजन करते रहो। और जब बोध हो गया, जब बोध हो गया जी, तो धन्यवाद के रूप में तीनों को प्रणाम करते रहना जब तक शरीर रहे कि आपकी कृपा से हमें तत्व का बोध हुआ। गुरुदेव भगवान की जय। किसी शहर में हम गए तो वहां एक सन्यासी, बड़े त्यागी सन्यासी थे, और उन्होंने वेदांत गृहस्थ गुरु से सुना था। क्या? जी। अच्छा, वो आए तो सन्यासी नीचे बैठे, गृहस्थ गुरु पर बैठे। गृहस्थ गुरु लेटे तो सन्यासी पैर दबाने लगे। लोगों ने पूछा ये कैसे? बोले इनकी कृपा से तो मुझे ये वैराग्य स्वरूप का बोध हुआ है, इसलिए बोध हुआ है, ये मेरे लिए पूजनीय है। मैं वैसे सन्यासी के लिए लिखा है ना कि वो सबका पूज्य हो जाता है जी, फिर भी वो मर्यादा वहां नहीं रहती। ज्ञान दाता गुरु कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, वो प्रणम में ही रहता है, वंदना ही की जाती है। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वात्मानम अखंडितम संसिद्धा सम्मुखम तिष्ठेत निर्विकल्पात्मनात्मनि। अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर, अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर निर्विकल्प भाव में स्थित होकर आनंद पूर्वक सदा आत्मा में ही स्थित रहता है। जी गुरु जी। वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगत च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षौ ब्रह्माद्वितीय श्रुतया प्रमाणो। ब्रह्म अद्वितीय तत्व है, ये वेदों का अंतिम प्रमाण है। क्या? जीव और ब्रह्म, जीव जगत और ब्रह्म, ये तीनों एक हैं। जी। क्या? जीव
जगत और जगत और ब्रह्म। ब्रह्म एक का ही है। 5 प्रकार का भ्रम है ना। जी जीव और ईश्वर में भेद, जीव जीव में भेद, जी जीव और जगत में भेद, जी जगत और ईश्वर में भेद। क्या? जी गुरु जी। ईश्वर ईश्वर के रूपों में भेद। ईश्वर और ब्रह्म। ये 5 प्रकार का भेद है, जी। भ्रम है। जी ये जब निकल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा, वेदांत का अंतिम सिद्धांत है। और उन्होंने यही कहा कि ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च, ब्रह्म और जीव और जगत ये तीनों मिलकर एक है, एक अखंड रूप स्थितिरेव मोक्ष। ये अखंड रूप में ही 3 भाष रहे हैं। ब्रह्माद्वितीय श्रुतिया प्रमाणो, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। और इसका उदाहरण पहले सुनाया जा चुका है। स्वप्न में चाय पी रहे हो, जी गुरु जी। तो स्वप्न में जो प्याली है वो भी आप ही हो, जी कप, और जो उसमें चाय है वो वो भी आप ही हो, और जो पी रहे हो वो भी आप। वो भी आप ही हो। एक ही 3 वर्ग के दिखते हैं। इसी तरह ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जो त्रिपुटी बनती है, ये अज्ञान अवस्था में बनती रहती है, ज्ञान अवस्था में विलीन हो जाती है। गुरुदेव भगवान की जय। इति गुरु वचनात् श्रुति प्रमाणात् परमगम्य सतत्व महात्म युक्तया प्रशमित कर्ण समाहितात्मा क्वचिद अचला कृति आत्मनिष्ठो भूतो। बस यहाँ उपदेश देके शांति। गुरुदेव चुप क्या हुए? जो श्रोता शिष्य था अधिकारी, वो भी थोड़ी देर के लिए शांत अपने स्वरूप में डूब। बस वही ना कि साधन संपन्न अगर शिष्य है तो सुनते ही सुनते उसको समाधि लग जाएगी। जैसे जनक को महाभाग सुनते ही जी गुरु जी समाधि लग गई थी। तो वो यहां कह रहे हैं थोड़े समय के लिए शिष्य स्वरूप में स्थित हो गया। गुरुदेव ने देखा कि शून्य हो गए, चुप हो गया, इसका मतलब इसको कुछ बोध हुआ। जी शिष्य भी थोड़ी देर बाद क्या जी गुरु जी अपने स्वरूप से उठकर, परमानंद जो उसका स्वरूप है उससे उठकर जी इदम वचन अब्रवीत, ये बोला, ये बोला। जैसे रामायण में लिखा कि पार्वती जी ने राम के विषय में प्रश्न किया शंकर जी से, तो जिसके बारे में कुछ कहना उसका ध्यान तो करना होता है। जी तो जैसे ही ध्यान किया शंकर जी ने, वैसे लीन ही हो गए। और जब लीन हुए तो उनको ये ध्यान तो था ही कि पार्वती ने प्रश्न किया है और मैं स्वरूप ही में लीन हो गया। उत्तर कौन देगा? तो वहां लिखा कि ध्यान मगन रस दंड युग, 2 घड़ी, ध्यान मगन रस दंड युगो पुनि मन बाहर कीन, पुनि मन बाहर कीन। रघुपत चरित महेश तबो हर्षित वर्णे गए। मन बाहर किया क्योंकि पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना है, और नहीं तो स्वरूप में गए समाधि लग जाती, छुट्टी हो जाती। आपको पहले भी बताया गया कि संसार में 2 तरह के महात्मा होते हैं।
चौथी भूमिका तक दोनों का एक रास्ता है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति। क्या? शुभेच्छा माने श्रवण, जी गुरु शुभेच्छा सुविचारणा माने मनन, और तनुमानसा माने निधिध्यासन, और सत्वापत्ति माने सतोगुण के आते ही स्वरूप का बोध हो गया। चौथी भूमिका में पहुंचते पहुंचते महापुरुषों को आत्मदर्शन हो जाता। हो जाता। अब यहां से दो रास्ते हो, जैसे भोले बाबा ने ध्यान से मन हटाया, जी ध्यान मगन रस दंड युग, और पुनि मन बाहर आया। न कीन, कीन पुनि मन बाहर। कीन। अच्छा, ऐसी कल्पना करो कि वेदांती वेदांत से आत्मबोध प्राप्त करके डूबते जाएं, तो पीछे वालों को सुनाने वाला कौन रहेगा फिर? हाँ, कोई भी नहीं। आखिर जो गुरु आपको सुना रहा है, या आज तक जिन गुरुओं ने सुनाया, वो बाहर ही आके सुनाया होगा ना। जी गुरु जी। अगर वो उसी में डूब जाते, डूबते जाते, तो सुनाने वाली जो गुरु परंपरा है वो खत्म हो जाती। इसीलिए दो रास्ते हो गए। चौथी भूमिका के बाद कुछ महापुरुष तो उसी में डूबते गए, और फिर वो संसार के काम के न रह गए, शरीर छूट गया अपने आप। दूसरी शाखा यह रही कि जो रस लिया ईश्वर इच्छा से वो वितरण करना है, सब भोले भटके लोगों को इस तरफ लगाना है। इसलिए वो लोग अंतस्थिति से थोड़ा बाहर आते हैं, उपाधि में आ जाते हैं, चिदाकाश से चिदाभास में आते हैं। वो अपने लिए नहीं आते, साधकों के लिए आते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? जी गुरु जी आ रही। वो चिदाकाश से जुड़े रहकर चिदाभास में बैठकर ही दुनिया को समझाते हैं। जी गुरु जी। कि समझाने वाले बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहिर्मुख होते हैं। जैसा कल बताया था कि सैनिकों के बीच में रहता हो भी राजा अपने को सैनिक न मानकर राजा ही मानता रहता है। अथवा जैसे किसी लड़की का किसी लड़के से अटैचमेंट हो गया, अब अपने घर में रहती खाती पीती भी एक मन से, तो वो घर का काम भी कर रही है, जवाब भी दे रही है सबको। कोई अंदर एक ऐसी वृत्ति है जिससे वो अपने प्यारे का चिंतन भी करती रहती है। जी समझ में आ रही बात? जी गुरु जी। कई बच्चों को हमने देखा, जो बच्चे आते हैं 2 साल 2.5 साल के, नादान हैं, तो वो डरते हैं पास आने में। और जब उनको प्रसाद दिखाया जाता है क्या, जी तो वो एक हाथ से तो माँ को पकड़े रहते हैं। जी। तो नहीं समझे, और दूसरा हाथ बढ़ाते, और जब तुम पाल जाओ तो हाथ से कोड़ के भाग जाते। मतलब हम मिठाई छोड़ सकते हैं लेकिन माँ को नहीं छोड़ सकते, वो बच्चा है, क्योंकि रक्षा यही करेगी। इसी तरह से जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो एक वृत्ति से तो आत्म स्वरूप में डटे रहते हैं, नहीं, और औपाधिक वृत्ति बना के संसार का कल्याण करने के लिए उपदेश देते रहते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है जी गुरु जी। भजन होगा क्या? जी गुरु जी। चलो। बुद्धिर विनिष्टा गलिता प्रवृत्तिर ब्रह्मात्मनो एकतयाधिगत्या इदं न जाने प्यनिदं न जाने किंबा कियर्वा सुखमप्यपारो सुखमस्त्यपारो। शिष्य थोड़ी देर तो स्वरूप में गया, चुप हो गया, लेकिन फिर बाहर आया और आश्चर्य की तरह चारों तरफ देखने लगा। गुरुदेव, ये क्या हो गया?
बुद्धिर विनष्टा, ये संसार को पकड़ने वाली बुद्धि नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। और गलिता प्रवृत्ति, अब प्रवृत्ति मार्ग गलित हो गया, नष्ट हो गया। ब्रह्मात्मनो एक तयाधिगत्या, अब तो ब्रह्म और आत्मा एक ही हो गए। इदन न जाने प्यनिदन न जाने, गुरुदेव इदम और अहम, ये दोनों, मैं और ये जो द्वैत था, ये पता नहीं कहां चला गया। मैं तो सुख के समुद्र में डूब। कौन कह रहा? शिष्य। वाचा वक्तुम अशक्यम यो, किस आनंद में आपने मुझे डुबा दिया कि वाणी से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, मन के द्वारा उसका मनन नहीं हो सकता। स्वानंदामृत परिपूरित पर ब्रह्म निर्वैभवम, आनंदामृत से पूर्ण ब्रह्म रूपी समुद्र में डूब गया। जैसे कोई वर्षा कालिक ओले, बर्फ गिरती है ना, बर्फ जी जी गुरु गोला भी होता है, जी गुरु जी। वो समुद्र में गया और जाते 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 गल के समुद्र ही हो। उसी में लय हो गया, लीन हो गया। बोले मेरी बुद्धि तो उसमें जाते 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 तद्रूप हो गई, एक हो गया। यशांशांश लवे विलीन मधुना, अंशांश मुझे प्राप्त हुआ जिसमें मेरा यह हाल है। क्वागतम केनवानीतम कुत्र लीनम इदम जगत, गुरुदेव ये संसार कहां चला गया, उसे कौन ले गया, वह कहां लीन हो गया। आहा, बड़ा आश्चर्य है, जिस संसार को मैं पहले देख रहा था अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो संसार कहीं, जैसे स्वप्न में कुछ स्वप्न का जगत देख रहा हो, किसी ने हिला दिया जी। आंख खुली, अरे वो कहां गया। बोले स्वप्न की तरह संसार सत्य भाषित हो रहा था गुरुदेव, और आपने ऐसी घूटी पिलाई कि मैं तो सब कुछ भूल ही गया भाई। किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत किम विलक्षणाम अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महारणवे, अखंड आनंद रूपी महासमुद्र में ऐसा डूबा हूं कि अब मेरे लिए ना कुछ त्याज्य है ना ग्राह्य है, मेरे लिए ना कुछ त्याज्य है आग्रही है। अब सामान्य कौन और विलक्षण कौन, ये बुद्धि समाप्त हो गई। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्मि हम, स्वात्मा नैव सदानंद रूपेणास्मि विलक्षण। अब मुझे यहां ना कुछ दिखाई दे रहा, ना सुनाई दे रहा, ना मैं कुछ जानता हूं, मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर के पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूं। पहली अवस्था से बिल्कुल विलक्षण हो गया। अरे भाई, गरीब को पारस मणि दे दें और लोहा छुपा के सोना दिखा दे, उसी समय उसका स्वरूप बदल गया कि नहीं बदला। गरीबी मिट गई, नहीं मिटी, नहीं मिटी। इसी तरह से नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने, आत्मानंद में डुबा देने वाले, आनंद सिंधु में डुबा देने वाले गुरुदेव, नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने। मैं गुरुदेव को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा कटाक्ष रूप चंद्र से, क्या विषय रूपी सूर्य की गर्मी से तपा हुआ चित्त नहीं, आपके वचन रूपी चंद्र किरणों से, शीतल किरणों से
और तपा हुआ जीवन शांत हो गया। बोल गुरुदेव भगवान की जय। न जाने में क्या था और अब क्या हो गया। अखंड ऐश्वर्य का स्वरूप बन गया मैं। आनंद में अक्षय परम पद मैंने प्राप्त कर लिया। उस नित्य अद्वितीय आनंद स्वरूप महानित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने। मैं उस गुरु को बार बार नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझको अपना स्वरूप लखा दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु जैसा हितकारी संसार में दूसरा कोई ना हुआ है ना होगा। संसारी लोग खुश हो जाएंगे, प्यार करेंगे, संसारी वस्तु दे देंगे जो यहीं छूट जाएगी। लेकिन गुरु हमें वो कुछ दे जाता है जो सदा सदा हमारे जीवन के साथ रहता है। ज्ञान के माध्यम से स्वरूप का बोध होता है और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। शिष्य क्या कह रहा है? धन्यो हम कृतकृत्यो हम। 89 धन्यो हम कृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात्। आज मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ, बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गया। भवग्रहात् आपकी कृपा से। गुरुदेव ये सब कुछ जो हुआ ये आपकी नित्यानंद स्वरूपो हम। आज मैं नित्यानंद स्वरूप हुआ। पूर्णो हम तद अनुग्रहात् आपकी कृपा से। असंगो हम अनंगो हम अलिंगो हम अभंगुरः। मैं असंग हूं, मैं अशरीर हूं, मैं अलिंग हूं। स्त्री पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वहां भेद ही नहीं। मैं अक्षय अनंत शांत नितांत और पुरातन अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम, अविकारो अहम, अविक्रिया अहम। शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिवा। मैं शिव हो गया। शिष्य कह रहा गुरुदेव आपने मुझे शिव बना दिया। मुझे बोध हो गया अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं। अभोक्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। अविकारो, मैं अविकारी हूं। मैं अक्रिय हूं, निष्क्रिय हूं। शुद्ध बोध स्वरूपो हम, मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं। और केवलो हम, अकेला हूं। और सदा शिवा, सदा शिव हूं। मैं सदा शिव हो गया। दृष्टु श्रोतुर भक्तुर कर्तुर भोक्तुर विभिन्न एव वाहम। क्या? दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, मैं इन सभी से भिन्न हो गया। मैं तो नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्चीम असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हो गया हूं। भवग्रहात् आपकी कृपा से। शिष्य वही है जो गुरु के प्रति कृतज्ञ रहता है। नाहमिदम नाहमदो उभयो अवभाषकम परम शुद्धम। ना मैं यह हूं ना मैं वह हूं, बल्कि दोनों का प्रकाशक बाह्य अभ्यंतर शून्य अद्वितीय शुद्ध पर ब्रह्म हो गया हूं। देखो भाई आज कौन सा दिन है? बुधवार। कल क्या था? मंगलवार। आगे कल क्या होगा? गुरुवार। अच्छा, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के प्रकाश में कोई रंगों में अंतर होता है? नहीं गुरुजी। शक्ल में कोई अंतर होता है? जी नहीं। बोलो। नहीं गुरुजी। फिर ये मंगल और बुध और वीर कैसा हो गया? बोले बीच में अज्ञान होता है तो प्रकाश को हम विभाजित कर देते हैं। आज का
प्रकाश मंगलवार, आज का प्रकाश बुधवार, आज का प्रकाश गुरुवार। और बीच में अगर अंधकार आए ना तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार के प्रकाश को आप बांटोगे कैसे, अलग अलग कैसे करोगे? वहां तो प्रकाश एक ही प्रकाश रह जाएगा ना। जी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्रकाश तो एक ही है, फिर ये 7 विभाग कैसे हुए? बोले बीच बीच में जो अंधेला आता गया उसने एक प्रकाश को 7 दिनों में विभाजित कर दिया। इसी तरह शुद्ध चेतन तत्व एक ही है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार ने टुकड़े टुकड़े करके दिखा दिया। ये अज्ञान अवस्था का लक्षण है। ज्ञान हो गया तो जैसे प्रकाश एक ही है। सूर्यलोक में न सोमवार है, न मंगलवार है, न बुधवार, क्योंकि वहां रात्रि होती नहीं। भाई रात्रि होगी तो विभाग होगा ना, वहां रात्रि है ही नहीं, तो वहां तो एक ही दिन होता है। दिन भी नहीं कहलाता, वो तो केवल प्रकाश कहलाता जी। वहां दिन नहीं कहा जाएगा, वहां तो केवल प्रकाश। प्रकाश। इसी तरह से हमारा अज्ञान जब निवृत्त होगा तो जैसे हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार प्रकाश को बांटते हैं, अज्ञान अवस्था में हमने भी सभी चेतनों को बांट दिया। ये तेरा चेतन, ये मेरा चेतन, ये तेरी बेटी, ये मेरी बेटी, ये तेरा बेटा, ये मेरा बेटा। अज्ञान ने विभाजित किया, और जब ज्ञान हुआ नहीं तो न मेरा रहा, न तेरा रहा, न मैं रहा, न तू रहा। जो कुछ था वो एक तत्व हो गया, आनंद में डूब गया। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मा द्वितीय मेवाहम, मैं अद्वितीय ब्रह्म पर ब्रह्म ही हूं। निरुपमनादि तत्वम त्वम अहम इदम अद इति कल्पना दूरम चिदानंदैक रसम सत्यम ब्रह्मा द्वितीय मेवाहम। जो उपमा रहित अनादि तत्व तू मैं यह वह आदि की कल्पना से अत्यंत दूर। तू मैं यह, ये जो कल्पना है ना, जब तक अज्ञान नहीं होगा तब तक चेतन का विभाग नहीं हो सकता। विभाग तो होता ही नहीं। नहीं आ रही बात समझ? जी गुरु जी, समझ गए। आज समझ में आएगा? जी गुरु। क्योंकि जब हम ऊपर उठ जाएंगे पृथ्वी से तो वहां रात तो होनी नहीं ना, तो विभाग कैसे होगा? वहां तो प्रकाश एक ही है। यहां अलग अलग है दिनों का, क्योंकि बीच बीच में तो हर जीव में अज्ञान है, इसलिए वो अपने चेतन को अपने 3.5 हाथ के शरीर परिच्छिन्न कर लेता है। तुम्हारा चेतन अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, क्योंकि बीच में अंधकार है, इसलिए उसने बांट दिया। और अंधकार ही ना हो, अज्ञान ना हो तो बटा हुआ नहीं दिखेगा, तो बटा नहीं दिखेगा। एक तत्व निश्चित हो जाएगा तुम्हारे, सदा के लिए निश्चित हो जाएगा। जी गुरु जी। और तब तुम कह बैठोगे, घोषणा कर दोगे। वो शिष्य घोषणा कर रहा है, नारायणोहम 95। जी गुरु जी। नारायणोहम, मैं नारायण हूं। नरकांत को हम, नरकासुर दैत्य हुआ उसको मारने वाला भी मैं हूं। और त्रिपुरांत को हम, और त्रिपुरासुर दैत्य को मारने वाला शिव भी मैं हूं। ठीक है जी गुरु। पुरुष परम पुरुष मैं हूं, ईशा ईश्वर मैं हूं, अखंड बोध स्वरूप मैं हूं, सबका साक्षी हूं, स्वतंत्र हूं, अहंकार ममता से सदा के लिए रहित हूं मैं। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि घोषणा पूर्वक कह दो, नारायणो हम, नरकांत को हम, पुरांत को हम, पुरुषो हमीशा, अखंड बोधो अहम, अशेष साक्षी, निरीश्वरो हम, निर्हंच निर्ममः। क्या? जी गुरु जी। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थिता। 6 सर्वेषु भूतेषु अहम एव संस्थिता। समस्त प्राणियों के अंदर मैं ही रह रहा हूं, बाहर और भीतर। ज्ञानात्मना अंतर बहिराश्रयासन,
भोक्ता भोग मैं ही हूं। क्या? भोग जो पृथक पृथक दिख रहा है वो अज्ञान अवस्था में था। अब ना कोई ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। तीनों का मूल आधार साक्षी मैं हूं। डूब गया हूं मैं उसी तत्व में। मैं वो अखंड तत्व हो गया हूं गुरुदेव आपकी कृपा से। मैं अखंड सुख का समुद्र हूं, अनंत सुख का मैं समुद्र हूँ। समुद्र हूं। समुद्र में तरंगे उठती हैं,